हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो यार थंबनेल देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है। खैर मैं फिर भी बता देता हूँ कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली। इस पर आज हम बात करेंगे और जो भी लोग आगे प्लान कर रहे हैं होंडा एलिवेट लेने का, वो क्यों ये गाड़ी लेंगे। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे पास होंडा सिटी ऑलरेडी है, जो कि 18 साल पुरानी गाड़ी है। अब 18 साल पुरानी गाड़ी है तो उसको चेंज करना था, फिर से सेडान ही ले रहे थे हम लोग। बट ये था कि अब दोबारा होंडा सिटी नहीं लेंगे। नई होंडा सिटी पे जाने का मन नहीं था, क्योंकि अगेन वही इशू आ रहा था कि ग्राउंड क्लियरेंस। समझ में आया कि यार रोड बहुत यहाँ की ख़राब है, तो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू हम लोग को आने वाला है। बट ऐसा हुआ कि फिर हमने होंडा सिटी ना लेकर के सोचा कि अब इस बार कोई दूसरी गाड़ी ट्राई करते हैं, तो हमने सियाज बुक कर दी। उसको जब ड्राइव किया और बैठे उस पर, तो होंडा सिटी वाला कंफर्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर ये है कि पापा को भी सिटी में बैठना में ज़्यादा मज़ा आता है, उसका जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है। सियाज उसके आसपास भी नहीं है। तो हम लोग का ये था कि अब दोबारा सिटी नहीं लेंगे फिर से, क्योंकि वो गाड़ी यूज टू हो चुके हैं, हम 18 साल से चला रहे हैं। बट इंजन के बारे में मुझे अच्छे से पता था कि IVTEC 1.5 लीटर होंडा का ज़बरदस्त इंजन है, रिलायबल इंजन है। और देखो, आज 18 साल हो चुका है, गाड़ी ने इंजन वाइज कभी धोखा नहीं दिया। एक बार उसका जो है कूलेंट वाला प्रॉब्लम आया था कि कूलेंट उसका लीक हो गया था। ऐसा नहीं हुआ कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, है ना। कूलेंट लीकेज हुआ था, जो कि मैंने उसको सही करा दिया था। बाकी आज तक वो गाड़ी ऐसे ही चल रही है और आज ही मैं उसको चलाता हूँ। तो ये कुछ बैकग्राउंड है। बाकी देखो, हमारे कुछ पॉइंट्स थे कि फैमिली देखो बड़ी है, तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए था, बूट स्पेस चाहिए गाड़ी में। थोड़ा बहुत माइलेज का भी था मामला कि सिटी से अच्छा ही दे रही हो अगर हम चलाएं उसको। तो इस गाड़ी के बारे में मैंने जब बुक करा दी गाड़ी होंडा सियाज, तो पता चला मुझे रात में कि एक एलिवेट करके भी एक गाड़ी है, जो कि अब सेडान ही चाहिए था पापा को। तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि अब मिड साइज SUV की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। फिर जब ऐसा पापा मान गए कि चलो मिड साइज SUV देख लो कोई, तो इसमें जब सेगमेंट में आप आओगे कि 13 से 14 लाख इतना ही बजट भी था, इससे ज़्यादा जाना भी नहीं था। तो 13 से 14 लाख और 1500 सीसी इंजन में आप देखोगे तो नेचुरली एस्पिरेटेड में कुछ ही गाड़ी बच जाती है। जैसे कि आप नॉन हाइब्रिड में आया, ग्रैंड विटारा आपको मिल जाएगी, क्रेटा है, सेल्टॉस है, ये कुछ गाड़ियाँ हैं। तो ये जो चार गाड़ियाँ मैंने आपको बताई, 1500 सीसी इनका इंजन है, पेट्रोल में ये गाड़ियाँ आती हैं। और आपको इन चारों गाड़ियों में से देखा जाए तो प्राइस वाइज मुझे सबसे कम यही दिखी, होंडा एलिवेट। और इसके बाद क्रेटा था। तो क्रेटा का क्या है ना यार, क्रेटा मैंने इसलिए नहीं ली कि हर आदमी क्रेटा ही लेके चल रहा है सड़क पे, जहाँ देखो वहाँ वही गाड़ी है। तो एक बिल्कुल समझ लो कल्ट बन जा रहा है कि जहाँ देखो वहीं क्रेटा ही चल रही। इसका कुछ नया डिज़ाइन था, डिज़ाइन वाइज ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। और होंडा का IVTEC 1.5 लीटर इंजन है, रिलायबल है, 15 साल तक मुझे कुछ सोचना नहीं है। टर्बो मुझे चाहिए नहीं था, तो टर्बो के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और मुझे इतना लफड़ा नहीं चाहिए था कि टर्बो लेकर के फिर अब इतना हाई मेंटेनेंस और बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है उसमें। एक बार ले लिया, मुझे पता है कि गाड़ी चलानी है 15 साल, इसको हटाना है नहीं मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे पता है, इस गाड़ी को देखोगे और इसका जो सेफ्टी है, जो इसमें एक आपको जब आप गेट्स ओपन करोगे उसी में आपको पता चल जाएगा गाड़ी कितनी मजबूत है। ये भी एक फैक्टर है। बूट स्पेस इसका बहुत अच्छा है। आप बड़े बड़े ट्रॉलीज और ये मिड साइज हो, 3-4 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं आया था गांव से, तो मैं इसमें 50 किलो का मैंने गेहूं का बोरा, 40 किलो आम, साथ में 2 मिड साइज ट्रॉली थी, उसके बाद एक 30 किलो का बैग था। ये सब कुछ हट गया था इसके बूट में। तो इतना सारा जगह ऑफर कर रहा है, साथ में बैठने में जो कंफर्ट है, जो राइड क्वालिटी है, सस्पेंशन देखो आप कितने प्यारे, बहुत ही सॉफ्ट सस्पेंशन है, गाड़ी बिल्कुल ग्लाइड करती है रोड पे। ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी, गाड़ी को मैंने ड्राइव किया था, मुझे उसी टाइम में ये गाड़ी समझ में आ गई थी। इसका क्या है ना कि देखो, अगर आप चाहोगे तो ये माइलेज भी देगी हाईवे पे, अगर आप अच्छे से चलाते हो 80-90। तो
16 to 17 का माइलेज ये आराम से निकाल करके आपको देगी। सिटी में जब आप जाइएगा तो 12 और 13 यही है, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना मान के चलिए कि ज़्यादा देने वाली है। 12 to 13 ही है बस। और सिटी में माइलेज ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो माइलेज कुछ ऐसा ही रहेगा। बड़ा इंजन है। तो हमारी जो सारी वो जो पैरामीटर्स है ना, उसको ये गाड़ी फुलफिल कर रही थी। सिटी से, होंडा सिटी से अच्छा माइलेज है इसका अगर देखा जाए। सिटी मेरी 10-11 ही रहता है उसका माइलेज। और क्योंकि माइलेज सेंट्रिक हम चलाते भी नहीं है, वो गाड़ी ज़्यादा तेज़ भागती है, ये भी है। वो गाड़ी काफ़ी ख़तरनाक भागती है हाईवे पे, आज भी बहुत ज़बरदस्त भागती है। एक बार मुझे याद है कि जब मैं जा रहा था बिहार, यहाँ से लखनऊ से, तो उसने एलिवेट को कहाँ छोड़ा था पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो गाड़ी यार 160 इजीली चली जाती है आज भी। लेकिन वहीं आप अगर एलिवेट को चाहोगे ना उतना भगाना तो मुश्किल है, टाइम लेती है गाड़ी। 165 आई थिंक इसका टॉप स्पीड है, बस इससे ज़्यादा ही नहीं जाएगी। मीटर पे ही 180 लिखा है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा है, तो उतना हाई स्पीड नीडेड भी नहीं है इंडिया में, और वैसी सड़क है नहीं है, और ना ये जाने वाली उससे ज़्यादा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस गाड़ी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दी। कमी क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इस गाड़ी की कमी ये है कि होंडा ने इस गाड़ी में हाइब्रिड नहीं लाए। हाइब्रिड, मुझे शिकायत है होंडा से यार कि इस गाड़ी में हाइब्रिड देना चाहिए था। आज अगर हाइब्रिड होता है इस गाड़ी में तो ये गाड़ी ग्रैंड विटारा से और आपकी किया सेल्टोस है और क्रेटा, इन सारी गाड़ियों से आज कम्पीट कर रही होती है, और बहुत ज़्यादा इसके नंबर्स आपको बिकते हुए दिखाई दे रहे होते। ये बहुत बड़ी शिकायत है मेरी होंडा से। इस गाड़ी में, होंडा में ये एलिवेट में इन्होंने हाइब्रिड क्यों नहीं दिया। अब क्रेटा में तो यार वो इको मोड आ जाता है, इको मोड की वजह से माइलेज उसकी अच्छी निकल के आ जाती है ना। यहाँ ये गाड़ी अगर आपको 12 का माइलेज दे रही है तो वो आपको 13.5 का माइलेज देगी इको मोड की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसपे होंडा को ध्यान देना चाहिए। होंडा बहुत लेट यार, मतलब जगते ये लोग बहुत लेट हैं। जब क्रेटा निकल गई थी, सेल्टोस निकल गई, ग्रैंड विटारा निकल गई, तो इन लोगों के पास कोई मिड साइज़ की एसयूवी नहीं है, कॉम्पैक्ट एसयूवी थी ही नहीं। ये सारी दिक्कतें अब ये गाड़ी लेकर के आए हैं, तो फिर ये टेक्नोलॉजी वाइज भी पीछे रहते हैं। होंडा का ये है कि बेसिक सारी चीज़ें वो देते हैं, तो ये है। मुझे इस गाड़ी में जो मैंने वी वेरिएंट लिया है इसका, तो उसमें मुझे सब कुछ मिल गया, जितने भी काम की चीज़ें, रिक्वेस्ट सेंसर, आपकी टच स्क्रीन मिल गई मुझे। और मुझे इस टाइप में देखो कोई टिटिम्मा चाहिए नहीं था कि सनरूफ है और ये वो सब। मुझे पता है कि भाई देखो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम ही देने वाला है। सनरूफ तो आप ले लोगे, उसका मेंटेनेंस अलग होता है, वो भी ख़राब हो जाता है, उसमें से पानी का लीकेज होगा अलग, खुलने बंद करने में दिक्कत होती है, 2-4 साल में दिक्कत आनी है, वो अलग मेंटेनेंस उसकी अलग करो। ठीक है, तो जिनको पता है इंजन्स के बारे में, गाड़ियों के बारे में, वो जानते हैं चीज़ें। पहले आप 10 तरीके के ये सब दिखा दोगे, एडास है और इतनी बड़ी इंफोटेनमेंट है, तो उसमें 50 तरीके की दिक्कतें आती हैं भाई। जितनी ज़्यादा समझ लो इलेक्ट्रॉनिक्स होगी गाड़ी में, उतना प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सब चिप पे काम करता है। जितनी भी आपकी सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सारे यूज़ होते हैं, उसकी एक लाइफ है 5 साल, 6 साल, 7 साल, इससे ज़्यादा नहीं होती है लाइफ। वायर्स उतने ज़्यादा यूज़ होंगे, तो वायर जितने ज़्यादा यूज़ होंगे तो वायर में कनेक्शंस होंगे पिन के थ्रू, तो पिन छूट रही है, कभी पिन ढीली हो जाएगी ना, क्योंकि गाड़ी चल रही है, गाड़ी में वाइब्रेशंस है। अब आप जो है पिन के थ्रू प्लग जो आप यूज़ करते हो, हर जगह देखोगे आप प्लास्टिक का एक प्लग होता है, तो वो सारी वाइब्रेशंस के थ्रू ढीले होते जाते हैं, या तो जितने सेमीकंडक्टर्स आप लगा रहे हो है ना, वो सारे ख़राब हो जाते हैं टाइम वाइज देखा जाए तो ये जो 18 साल होंडा सिटी ये चली है, इसमें ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है फालतू। जितने काम की छोटी मोटी वायरिंग है बस वही है। जितनी आज की आप गाड़ियां देख रहे हो, तो उतना ही ज़्यादा आप देखोगे सर्विस सेंटर पे दौड़ भी रहे हैं लोग। जो मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी आप लोगों को लगता है ना, बहुत एडवांस हो गए हम लोग। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम चीज़ें आप ऐसा वेरिएंट लो कि हाँ जितना नीडेड आपको लग रहा है, बस उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं। वो चीज़ मुझे इस गाड़ी में मिल गई, कोई फालतू का टिटिम्मा नहीं है। और छोटी मोटी चेंजेस मैंने कर लिए थे, एलईडी चेंज कर ली थी, और
तो जैसा कि मैंने बता दिया, देखो क्रेटा नहीं लिया मैंने क्योंकि कल्ट हो गई वो गाड़ी, जिसके पास देखो वही क्रेटा ले रहा है। बाकी मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है 1500 सीसी में। अगर इस जितना फीचर्स ये गाड़ी मुझे दे रही है, जितना रिलायबिलिटी इस गाड़ी में है, सिर्फ क्रेटा में ही मुझे लगा। तो क्रेटा मुझे नहीं लेनी थी, तो ये गाड़ी बची। डिज़ाइन एंगल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे अच्छी गाड़ी लगी है बहुत, तो मैंने इसको ले लिया। और जब आप चलाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, सस्पेंशन कितना ज़बरदस्त है यार, इसका मज़ा आ जाएगा आपको चला करके। और अच्छे से चलाओगे तो माइलेज निकलता है। माइलेज जो है वो एनी टाइम आपका 16 हाईवे पे रहना ही रहना है, ठीक है। तो ये है। बाकी यार यही कुछ रीजंस थे कि मैंने क्यों इस गाड़ी को चूज़ किया, ठीक है। अब हर आदमी क्रेटा ही लेकर के घूमेगा तो फिर तो वही हो जाएगा ना बात, हर सबके पास वही गाड़ी दिख रही, मज़ा कैसे आएगा यार। नई गाड़ी भी तो दिखनी चाहिए सड़क पे, ठीक है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो एक काम ज़रूर करना कि एलिवेट में क्रूज़ कंट्रोल ज़रूर लेना, हाईवे पे मज़ा आ जाएगा आपको। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में नहीं है, ये एक मुझे कमी लगती है। और मैं ट्राई करूँगा कि बाहर से इसमें इंस्टॉल करवाया जाए। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इस एश्योरेंस के साथ मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसमें क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल करवाऊँ। बहुत कमी लगती है यार, क्या मतलब हाईवे पे बिल्कुल ग्लाइड कर दिया। अगर आप मान लो 90 का क्रूज़ डालते हो तो बेहतरीन राइड क्वालिटी है, बेहतरीन। आप एक बार चला करके देखो ये गाड़ी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही था यार, इसलिए मैंने ये गाड़ी ली। बाकी आप लोगों की क्वेरीज हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।